स्वामी विवेकानंद भारत के उन महान व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और मानवता का संदेश फैलाया। उनका जीवन त्याग, तपस्या, देशप्रेम और आत्मबल का अद्भुत उदाहरण है। विवेकानंद ने अपने विचारों और कार्यों से युवाओं को यह सिखाया कि यदि मनुष्य में आत्मविश्वास हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रसिद्ध वकील थे और माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक स्वभाव की महिला थी। बचपन से ही नरेंद्र बुद्धिमान, चंचल और जिज्ञासु थे। उन्हें संगीत, खेलकूद और अध्ययन सभी में समान रुचि थी। नरेंद्र बचपन से ही ईश्वर के अस्तित्व को लेकर उत्सुक रहते थे। वे अक्सर संतों और विद्वानों से पूछते थे कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, लेकिन किसी के पास इसका संतोषजनक उत्तर नहीं होता था। यही प्रश्न उनके जीवन का मार्गदर्शन बना। एक दिन नरेंद्र को किसी ने श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में बताया, जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर में रहते थे। नरेंद्र उनसे मिलने पहुंचे और वही प्रश्न किया कि क्या आपने भगवान को देखा है। रामकृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने ईश्वर को उतनी ही स्पष्टता से देखा है जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूं। यह उत्तर नरेंद्र के हृदय को छू गया। वे रामकृष्ण के शिष्य बन गए और उनके साथ अध्यात्म, भक्ति, सेवा और आत्मज्ञान की शिक्षा प्राप्त की। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को सिखाया कि ईश्वर हर जीव में है और मनुष्य की सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। यही विचार आगे चलकर विवेकानंद के जीवन का मूल सिद्धांत बना। 1886 में रामकृष्ण परमहंस का देहांत हो गया। उनके बाद नरेंद्र और उनके शिष्यों ने संन्यास ग्रहण किया और नरेंद्र का नाम स्वामी विवेकानंद रखा गया। उन्होंने देश भर में भ्रमण किया, भूखे लोगों को भोजन कराया, गरीबों की सेवा की और समाज को जागरूक किया। वे मानते थे कि दरिद्र नारायण की सेवा ही सच्ची पूजा है। 1893 में विवेकानंद को शिकागो, अमेरिका में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। वहां उन्होंने अपने प्रसिद्ध संबोधन की शुरुआत इन शब्दों से की, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। उनके इन शब्दों ने पूरे सभागार में तालियों की गड़गड़ाहट भर दी। विवेकानंद ने अपने भाषण में भारतीय संस्कृति, सहिष्णुता, एकता और सर्वधर्म समभाव की भावना को बड़े प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, हम सभी धर्मों को एक ही लक्ष्य की ओर जाने वाले अलग अलग मार्ग मानते हैं। उनका यह भाषण विश्वभर में भारत की महानता का प्रतीक बन गया। शिकागो सम्मेलन के बाद विवेकानंद ने कई वर्षों तक अमेरिका और यूरोप में भारतीय दर्शन और योग का प्रचार किया। उन्होंने पश्चिमी देशों को अध्यात्म का महत्व बताया और उन्हें यह समझाया कि भौतिक उन्नति के साथ मानसिक और आत्मिक शांति भी आवश्यक है। भारत लौटने के बाद विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। यह संस्था आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा और सामाजिक उत्थान के कार्यों में लगी हुई है। विवेकानंद का उद्देश्य था कि भारतीय युवा आत्मविश्वास से भरकर अपने देश और समाज के विकास में योगदान दें। उन्होंने कहा था, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। स्वामी विवेकानंद के जीवन का हर क्षण एक प्रेरणा है। उन्होंने यह सिखाया कि मनुष्य के अंदर असीम शक्ति है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा था, आप खुद में विश्वास रखना सीखिए, यही सफलता का पहला रहस्य है। 4 जुलाई 1902 को मात्र 39 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने इस संसार को अलविदा कहा, लेकिन उनके विचार आज भी हर भारतीय के हृदय में जीवित हैं। स्वामी विवेकानंद की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। सच्चा देश प्रेम, सेवा और आत्मविश्वास ही मनुष्य को महान बनाते हैं। उनका जीवन संदेश है, जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा मनुष्य है। स्वामी विवेकानंद की यह प्रेरणादायक कहानी आज भी हर युवा को यह सिखाती है
कि यदि हम ईमानदारी, निष्ठा और आत्मबल के साथ कार्य करें तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अरविंद कुमार 05 चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरे तरफ से आप सभी हमारे दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोगों को धन और धान्य का भंडार भरा रहे और आप सभी लोग खुशी से भरे लंबे आयु प्रदान करें। आप सभी लोग सदा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।